और शुरुआत करेंगे बिहार की खास खबरों के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर कुर्नी उपचुनाव के खत्म होने के बाद बीजेपी व महागठबंधन उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई और इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार पर बूथ कैप्चर करने का संगीन आरोप लगाया है। दोनों के बीच हुई बहस का वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी आप फिर बात कर बोलते हैं, तरीका से बोलिए। तू तरीका से बोलो। तुम तरीका से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। तरीका से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना, मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं। मीडिया वाले लोग देख लिया ना कि क्या जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। हम कुछ छपाया है, बूथ छपाया है 2 घंटा पहले हम निकल के वोट छाप दिया है। चलिए आप लोग थोड़ा सा कैंपस खाली है ना आपके सामने। सर कैसा आपके साथ यहाँ बूथ को डिस्टर्ब किया गया। सर वो कौन थे लोग? वो आपके साथ जो दुर्व्यवहार किए वो कौन थे? देख नहीं रहे हैं, जदयू के उम्मीदवार थे। अब क्या कीजिएगा आप? तो मैं लिख करके दूंगा सबको। उम्मीदवार जो है गठबंधन के, उनका गाँव और अपने चारों तरफ से अपने लोगों को यहाँ मैनेज करके यहाँ फोकस बहुत। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जिले के खाद विक्रेता के गोदामों पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। शहर के 3 प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी की गई है। बता दें आपको कि एसडीओ ने कार्रवाई करते समय जिला कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ भी मार दिया और दौरान पर एसडीओ ने बताया है कि 3 प्रतिष्ठानों को मिलाकर कुल 5000 बोरा खाद की गोदाम में उपलब्ध है, जिसकी गणना जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। वही आपको बता दें कि सभी गोदामों को सील कर दिया गया है। किसान को खाद बेच की समस्या को देखते हुए छापेमारी जो है वो की गई है। मधुबनी जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के साथ हुई घटना जो मधुबनी जिला प्रशासन के एसडीओ सदर के द्वारा किया गया, उसके किसान सलाहकार संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि ये पूरे बिहार में कृषि विभाग के लिए काला दिवस के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और हम इस घटना के उपरांत कल अपनी संघ की बैठक किए कार्यकारिणी सदस्य की, और उसमें यह निर्णय लिए कि जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा उक्त घटना के विरोध में जिस तरह की निर्णय लिया जाता है उसके साथ हमारा संघ पूरे मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके समर्थन में मजबूती से साथ देंगे। मुजफ्फरपुर में मुद्दारी में जितने भी कृषि विभाग के कर्मी, चाहे वो किसान सलाहकार है, वो भी मिनिमम इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेटर बीएससी सब लोग जानता है कि हम लोग संविधान से बने हुए हैं और बाकी नियमावली से बने हैं, उसमें कहीं थप्पड़ की गुंजाइश। और जो जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं, चाहे जिस जिला के, वो हमारे गार्जियन होते हैं, और इस तरह का जो कृत्य हुआ है सबका मनोबल नीचे गिरा दिया है। एक एक कर्मी का मनोबल नीचे गिरा है। हमको भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, चाहे हम छोटा कर्मी हो चाहे हम बड़ा। हमको उस अधिकार के तहत न्याय मिलना चाहिए, हमारे गार्जियन को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे? नहीं मिली तो ये पूरा परिवार जो कुछ भी करेगा उसमें हम लोग सभी समाहित हैं। प्राप्त हुई थी, निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो अपना मधुबनी जिला है ये नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। यहाँ पे कुछ अवैध खाद के जो कारोबार और बॉर्डर ट्रेसपास का कुछ सूचना प्राप्त हुआ, तो उसी के आलोक में हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। कुल मिला के 3 बड़े होलसेल और 3 रिटेलर उन जगहों पे अभी हम लोग दबिश दिए हैं और अभी काउंटिंग करवाएंगे। हम लोग सील कर देते हैं इसको। कृषि विभाग के पदाधिकारी आ चुके हैं, उनके समक्ष हम लोग काउंटिंग करवा के फिर विधिवत कार्रवाई करवाएंगे। उस पर पूरा बिहार कृषि सेवा संघ के विभिन्न जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तर के कर्मी हैं, विक्रेता, उनके द्वारा भी आवाज बुलंद की जा रही है और उस पर जो है संज्ञान विभाग के द्वारा भी लिया जा रहा है और वहाँ के जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसका अल्टीमेटम दिया गया कि 6/12 तक निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ पदाधिकारी पर, तो निश्चित रूप से पूरा बिहार कृषि सेवा संघ सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी और जितने भी
प्रखंड पंचायत के कर्मी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आंदोलन की बात सामने आ रही है। वहीं खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर चाचा ने भतीजी की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित को बुजहा पीएचसी में एडमिट किया गया है। बताना चाहेंगे कि हालत गंभीर देखते हुए पीएचसी ने SKMCH मुजफ्फरपुर में उसे रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने अपने चाचा पर भूमि विवाद में मामला भी दर्ज कराया था। वही खबर भागलपुर से है, जहां पर एक महिला की निर्मम हत्या होने के बाद SDOP के नेतृत्व में अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को हत्या में शामिल मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि FSL की टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संग्रह भी किया गया। गौरतलब है कि आरोपी मोहम्मद शकील को सिंघिया बाधार के समीप जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बदकार इलम की बेटी ने घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा देने की प्रशासन को गुहार भी लगाई। परसों शाम की घटना है। पीरपैती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था। और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए SDPO और SDO दोनों महोदय ने घटनास्थल का दौरा किया है, लोगों से बात की है और परिवार वालों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और इसमें जो भी और उचित मदद संभव है वो की जाएगी। ऐसा कोई सांप्रदायिक तनाव की बात नहीं आई है, फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ पर बल प्रत्युक्ति किया गया है और लगातार पुलिस प्रशासन को सजग रहने का निर्देश दिया गया है। लोगों से अपील यही है कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और ऐसा कोई भी तनाव वाली बात नहीं है। इसमें जो अपराध हुआ है और अपराध करने वाले जो भी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और आगे की जो वही खबर बक्सर से है, जहां पर अंबेडकर चौक के समीप स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम तकरीबन 6 बजे जैसे ही लोगों की नजर प्रतिमा की टूटी हुई उंगली पर पड़ी तो कानों कान ये खबर पूरे शहर में फैल गई। वहीं देखते ही देखते वहां सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने संविधान निर्माता की प्रतिमा तोड़ने वालों को चिन्हित कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग पर स्टेशन रोड को जाम भी कर दिया। वहीं बाद में समझाने बुझाने पर आक्रोशित लोग बड़ी मुश्किल से शांत हुए। यहाँ पे बाबा साहब के स्टैचू की जो उंगली आप देख रहे हैं, स्टैचू की उंगली तोड़ दी गई है। सामाजिक तत्व के लोगों ने तोड़ दिया है, क्योंकि कल ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। कल हम लोग यहाँ पे SDO साहब अभी यहाँ पे हैं, SDO साहब के द्वारा हम लोग का बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कल परमिशन लिया गया है SDO साहब से। हम लोग कल मनाएंगे यहाँ पे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और आज ही असामाजिक तत्व के लोगों ने बाबा साहब की उंगली तोड़ दी है, इसलिए यहाँ पे सारे लोग बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। यही आक्रोश है। और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई हम लोग का मांग है जिला प्रशासन से, यहाँ पे नया मूर्ति और यहाँ पे CCTV कैमरा और इस मूर्ति की थोड़ी निगरानी की मांग है। यहाँ पे SDO साहब भैया हमसे बात हुआ, SDO साहब आश्वासन दिया। कितना गुस्सा है आप लोगों में? गुस्सा कितना है आप लोगों का? आक्रोश कितना है? गुस्सा तो इतना है, समझिए कि मानसिक और सामाजिक हम बाबा साहब में आस्था रखते हैं। गुस्सा की बात तो आप भड़काएंगे तो हम नहीं कहेंगे, चूंकि हमारा कल कार्यक्रम है। गुस्सा तो इतना है कि हम बक्सर को जला देंगे, लेकिन उस बात पर नहीं करना चाहते, क्योंकि कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हमारे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मनेगा। गुस्सा की बात तो अब हम नहीं करेंगे, लेकिन SDO साहब से आश्वासन मिला है कि आप शांति से काम कीजिए, हम संगठन के लोग हैं, इसलिए हम आज अपने गुस्सा को रोकते हैं। अम्बेडकर चौक पर अवस्थित बाबा साहब की मूर्ति की एक उंगली खंडित पाई गई है। हम लोगों ने भी देखा है दूर से। हम लोग जो आयोजक है कल के कार्यक्रम के, उन लोगों ने ही सूचना दी थी और उन लोगों के लिखित शिकायत तो हम लोग FIR करने जा रहे हैं। शिकायत प्राप्त होती है, बहुत जल्दी हमको ढूंढने जाना है और सबसे बड़ी प्राथमिकता है हम लोग
उनका जो कार्यक्रम है हमारे संविधान निर्माता का, उस कार्यक्रम में कोई खलल न पड़ता है। मुझे लगता है कि जिसने भी किया होगा वो साजिश, उस साजिश का मूल मकसद मुझे लगता है यही है कि कल का कार्यक्रम किसी तरह से वो कार्यक्रम बाधित हम लोग नहीं होने देंगे। उसके मरम्मत की भी कोशिश चल रही है। FIR भी दर्ज किया जाएगा, तुरंत आवेदन प्राप्त हो गया है। कल का कार्यक्रम भी निर्बाध रूप से होगा और हम लोग उसमें पूरे में इतनी दिक्कत है। वहीं खबर बिहार के सुपौल जिले से है, जहां पर कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत के माध्यमिक विद्यालय के जमीनी पोल खुलने को है। बताना चाहेंगे, शिक्षिका ने बताया है कि हम लोगों को विद्यालय में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, शौचालय की कमी है, चार दीवारी व साफ सफाई यहाँ पर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, साथ ही गंदगी का अंबार भी यहाँ पर लगा रहता है। भवन की स्थिति भी जर्जर हालत में है, जिससे कि खतरे की घंटी बजती ही रहती है। हर वक्त शिक्षिकाएं बच्चे दोनों पर खतरा मंडराता रहता है। एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर तो विद्यालय की हकीकत कुछ और ही बयान करती है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में बिहार के सरकारी विद्यालय की स्थिति कब तक सुधरती है या फिर ऐसे ही विद्यालय की विधि व्यवस्था चलती रहेगी। में इतनी दिक्कत है, भवन यहाँ पर बहुत जर्जर है। 600 बच्चों की उपस्थिति है, यहाँ पर विद्यालय नहीं है। बच्चे का कंबाइंड क्लास हम लोग चला रहे हैं। एक शौचालय है जिसमें 600 बच्चे में से 300 बच्चे करीब आते ही हैं। 6 रसोई, 5 रसोइया हैं, 7 शिक्षक हैं। कैसे यहाँ पर होगा? छोटे छोटे बच्चों के लिए तो जैसे तैसे हो जाता है, बड़े बच्चियाँ यहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पाती है, तो बच्चियाँ कैसे आएंगी? उपस्थिति कहाँ से हो पाएगा? कितने क्लास से कितने क्लास तक विद्यार्थी की पढ़ाई होता है? पहला से लेकर के 8वीं तक के बच्चे यहाँ आते हैं और 8वीं तक के बच्चे की पढ़ाई होती है। यहाँ मतलब बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बाउंड्री नहीं है। हम लोग कोई ना कोई टीचर किसी न किसी वजह से आकस्मिक अवकाश में अगर रह गए और दूसरे क्लास में अगर चले गए बच्चे को समझाने के लिए या उपस्थिति दर्ज कराने HM के पास जाते हैं, बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। कल को बच्चे के साथ किसी तरह की अगर घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार तो हम लोग होंगे। ग्रामीण हम लोगों के ऊपर दोषारोपण करने आएंगे। तो यहाँ बाउंड्री की व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो सब व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस सबसे जरा सा सरकार को अवगत कराया जाए, अधिकारियों को अवगत कराया जाए, रिक्वेस्ट है हमारा। क्या क्या कमी है इसमें आपके हिसाब से? बाउंड्री नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि बाउंड्री होना चाहिए ताकि बच्चे बाहर ना जाए, सुरक्षित रहें स्कूल में। दूसरी बात है कि भवन जर्जर है। तीसरी बात है कि भवन की भी कमी है, जिसके कारण कंबाइंड क्लास चलाना पड़ रहा है। शिक्षक भी कुछ कम है, एक HM है और 6 टीचर हैं, तो शिक्षकों की कमी होने के कारण विषय पर पठन पाठन भी नहीं हो पाता है। वो होना चाहिए। शौचालय सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो शौचालय की है, तो शौचालय होना चाहिए पृथक पृथक, लड़की का छात्र का अलग और छात्र में इतनी दिक्कत है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।